أين طالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين طالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور जी ये ईद की शॉपिंग हो गई है। कुछ कपड़े लिए हैं और कुछ चीज़ें लिए हैं जिसमें सवैयाँ जो हैं हमारे लिए ख़ास होती हैं ईद की। और ये प्यारा सा मौसम, ईद की शॉपिंग कर ली है। अब घर को चल रहा हूँ और घर में जाकर जो घर वाले हैं जी हमारे अज़ीज़, वो हमारे लिए मीठा और खाना बनाएंगे और फिर इसी के साथ जो है और चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये प्यारा सा खूबसूरत मौसम आप लोगों के लिए फ्रेश एयर के साथ ईद मुबारक। माशाल्लाह फ्रेश एयर, ब्लू स्काई। और अब हम घर को जा रहे हैं। ईद की वजह से रश भी है। कैमरे के सामने आने में काफ़ी टाइम लगा, बहुत बिजी था स्केड्यूल, काम पे नहीं बिगिनिंग थी और वहाँ पर मसरूफियत थी, नए चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को 19 घंटे मेहनत करके कंप्लीट किया, फुलफ़िल किया, अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपके सामने हूँ। और आज ईद की सेलिब्रेशंस हम लंदन में बहुत सिंपली और बड़े रंज व गम के साथ मनाया करते हैं, क्योंकि हमें अपने लोगों की परदेस में बहुत याद आती है। परदेस की ईद जो है, खुशी गमी, हमें जो है हर खुशी गमी में परदेस में कमी महसूस होती है अपनों की। तो अब ईद नमाज के बाद थोड़े बहुत काम, कभी ज़िंदगी में मौका मिले, खुशी मिले तो हम अदा कर लेते हैं, ईद भी, नमाज भी, और खुशियाँ मना लेते हैं अपने अजीज़ों के साथ। अगर कभी मौका नहीं मिलता तो फिर हम जॉब करते हैं, जॉब से छुट्टी मुश्किल से मिलती है। तो बहुत से परदेसी हैं, भाई बहन यहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और यहाँ पर वो परदेस में और भी मुश्किलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। तो ये परदेस की ज़िंदगी है, दूर के ढोल सवाने किसी ने सही कहा है। तो ज़िंदगी में हम यहाँ पे कैसे गुजार रहे हैं ईद। और मैं आया हूँ, ये मैंने आज शलवार कमीज़ पहनी है। पता नहीं है लोग बाहर के मुल्कों में अपना लिबास पहनकर कंफर्टेबल क्यों होते हैं, आप बताएं। लेकिन हाँ, हम अपने ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ पहनकर जो है नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद हम जो है अपने अजीज़ों के साथ मिलना मिलाना करते हैं और इसी तरह हम ईद को सुबह से शाम तक गुजार देते हैं। अब मैं आया हूँ बाहर और दूध लूँगा, सेवियाँ लूँगा, जो कि एक ज़माने में यहाँ पे नहीं मिला करती थी, अब हर चीज़ अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह फिर घर में जाएंगे और घर में ये चीज़ें, मीठी चीज़ें और कुछ लैम्प के साथ कुछ इस तरह ईद की वाइब्स को फील करने की कोशिश करें। जी ईद का दिन है और ईद के दिन मैं कुछ कंटेंट शूट करने की कोशिश कर रहा था और मैं अंदर गया हुआ हूँ काफ़ी टाइम से और मैंने अपना मोबाइल जो है वो यहाँ पे रख के भूल गया था और आप देखें मुझे वापस मेरा फ़ोन वहीं से ही मिला। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि जहाँ पे यहाँ पर चोरियाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं होती, लेकिन जहाँ मोस्टली लोग काम करते हैं वहाँ पे कोई किसी की चीज़ पे नज़र नहीं रखता। हर कोई इंसान अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में बिज़ी होता है। ईद का दिन है, मैं सेंसबरी आया हुआ हूँ और अभी फ़ोन में घुमाने लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे हक हलाल की कमाई की चीज़ जो है वापस मिली और कुछ चीज़ें लेने आया हूँ, शॉपिंग करने आया हूँ ईद को सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर आपसे इंशाल्लाह और चीज़ों के साथ और कंटेंट के साथ मुलाकात होती है। आपको यहाँ की ईद दिखा सकूँ, जैसे आपको हमारे वहाँ खालें और खून नज़र आएगा, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। आपको सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो कोशिश होगी कि ईद यहाँ पे कैसे बकरा की गुज़रती है, बकरा ईद, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसी के साथ साथ
अपना दिन की जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर सकूं, तो इसी के साथ चलते हैं। मैं अब आया हुआ हूँ यहाँ सीन्सबरी में, ये सुपर स्टोर है और यहाँ से हम अपनी चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, हमारे घर के नज़दीक है। और ये यहाँ पे पार्किंग एरिया ईद की वजह से मसरूफ़ है, बिज़ी है, लोग यहाँ पर आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और ख़ूबसूरत बात यह है कि आपको डिफ़रेंट कंट्री के जो हैं लोग नज़र आते हैं उनके अपने ड्रेसेस में। जैसे मेरे पीछे एक भाई जो हैं उन्होंने प्रॉपर पूरा अरबी अटायर पहना हुआ है। तो आसमान देखें, नीला, बहुत फ्रेश एयर सी महसूस हो रही होगी आपको मेरे पीछे। ईद की खुशियों में अपनों के साथ अगर मौका मिल जाए खुशी गुजारने का तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिनके साथ आपको मोहब्बत होती है, आप देखने की आपको उम्मीद होती है, मिलने की उम्मीद होती है, और अपने अज़ीज़ों के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, आपको टाइम निकाल कर कॉम्प्रोमाइज़ करके इस तरह की कुछ कोशिश करनी चाहिए अपनों से मिलने की। परदेस में ये बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल होता है मिलने की दोस्तों के साथ और छुट्टी लेने की टाइम पर। खैर